सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को वैध ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर मुहर लगाते हुए कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कराने का फैसला सही था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची ने उनकी पीठ ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा, एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के एसआईआर कराने की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग के अधिकार में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक अनिवार्यता की शर्त को भी एसआईआर पूरा करता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और इस फैसले की बड़ी बातें क्या क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। उसने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने शक्ति से बाहर काम नहीं किया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर पर ईसीआई का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि एसआईआर को गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं कर सकते और एसआईआर एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया है, यानी एसआईआर की प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही है। सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर को सही ठहराने का एनडीए नेताओं ने स्वागत किया और कहा कि विपक्ष लगातार एसआईआर के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा था। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। जनता के जनादेश का भी अपमान किया इंडी गठबंधन के घटक दलों ने, चाहे बिहार में एसआईआर हो या पश्चिम बंगाल में हो। मृत व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था, डुप्लीकेसी वोटर लिस्ट में रहे यह जिद था। एसआईआर तो पूर्व में भी हुआ था, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर फैसला दे दिया है। अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े करने का काम बंद कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि और पलायन, इन दो वजहों से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है और एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल ही सही दिशा में है और आगे भी ये जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताया। एसआईआर की प्रक्रिया देश के लिए और संवैधानिक मूल्यों पर है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई और विपक्ष की वैसी मानसिकता का अंत हुआ जो लगातार बाहरी लोगों को देश में प्रश्रय देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करारा झटका लगा। जहां एनडीए नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलकर स्वागत कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी नेता मायूस हैं। देखिए, एसआईआर कोई भारत में मोदी जी ने नई नवेली योजना तो बनाई नहीं है। ये एक लगातार निरंतरता के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। जो इसमें वैध मतदाता हों या वैध नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा है, 100% सुरक्षा है। और जो अवैध मतदाता होंगे, अवैध नागरिक होंगे, उनकी समीक्षा होती है। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों की ये आदत हो गई है, कुछ लोग हिस्ट्री शीटर बन गए हैं
कि हर मुद्दे पर कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करो और कम्युनल कंफ्यूजन और काल्पनिक कंफ्यूजन के जरिए समाज में भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करो। नहीं, देखिए डिटेल तो अभी देखा नहीं है, जो ऊपरी तौर पे जो जजमेंट के बुलेट पॉइंट्स आए, तो क्या ही कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं, और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया कि लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूची को पारदर्शी करने के लिए चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ये कौन कह रहा है? देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा। मतदाता सूची शुद्धिकरण, ये एक सबसे बड़ी जरूरत है। विपक्ष ने जिस एसआईआर को लेकर भ्रम और भय फैलाने की कोशिश की, उस पर आज न्यायालय ने करारा जवाब दिया। अवैध घुसपैठ और बड़े पैमाने पर माइग्रेशन के बीच मतदाता सूची का शुद्धिकरण समय की आवश्यकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर स्वीकार्य है, हालांकि उनकी आपत्तियां इस बात पर है कि एसआईआर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार के संदर्भ में बताया और कहा, पश्चिम बंगाल का मामला अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।